और इस वक्त पप्पू यादव हमारे साथ हैं। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत। झारखंड में आपने पसीने बहाए। जोहार 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 आपको। नतीजे आज पप्पू जी एकदम बीजेपी के लिए जमी खिसकाने वाली है। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेफिक्र रहे, मैंने पहले भी कहा था सर, ये जीत धर्म और अधर्म, बाहरी और भीतरी, अस्तित्व की और सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। एक तरफ नफरत फैलाने वाले, गाली गलौज देने वाले, बेटी खरीद लेगा, बेटी बेच लेगा, बेटी हड़प लेगा, जमीन हड़प लेगा। एक तरफ देखिए, चुनाव तो अब देश में अदानी लड़ता है, बीजेपी तो चुनाव लड़ता नहीं है, ईवीएम लड़ता है। अदानी बीजेपी ये लोग लड़ते हैं नफरत। अब हम लोग, जो हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने जो विचारधारा को लेकर के लगातार चल रहे हैं, लगातार विकास के अलावे बेटी हो या युवाओं को के रोजगार का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे मेडिकल फ्री का मामला हो, चाहे हमारी मैया योजना हो, चाहे हमारा बिजली बिल 200 यूनिट हो, बिजली बिल माफ का हो, चाहे आप किसी चीजों को उठा करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये विकास की बात ही नहीं करते हैं। आप रोहिंगी कहाँ, 17 लाख दुनिया में आप रोहिंगी की बात करते हैं। 11 सालों में आप रोहिंगी नहीं निकाल पाए, 5 मुख्यमंत्री आपका, और उसके बाद अभी भी यदि हिंदू और सनातन की खतरे की बात करते हैं तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए 11 साल के बाद। 18 करोड़ 20 करोड़ नहीं है मुसलमान। कभी आपसे कोई कमजोर आदमी किसी गांव में नहीं लड़ेगा। किसी भी जात का लोग 100 है और कहा कहीं कोई 1200 है, कोई इस जन्म में चुनो आपसे वो लड़ाई नहीं लड़ेगा, वो आपके साथ चलना चाहेगा। ये हमेशा जबरदस्ती नफरत की राजनीति करते हैं। और झारखंड तो हमेशा पीस रहा है भाई, देव की भूमि है, और झारखंड में कभी नफरत की राजनीति नहीं हुई है। झारखंड में आप जात पात की राजनीति नहीं कर सकते। झारखंड में यहाँ लोग जीने आता है, यहाँ रोजगार की बात करता है, यहाँ सर्वाइवल की बात करता है, यहाँ इकोनॉमी की बात करता है, यहाँ पीस खोजता है, यहाँ के बच्चे मुस्कुराना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। यहाँ आप रास्ता ट्रैक आकर के बाहर से गंदी राजनीति आप करते हैं। झारखंड में देवघर जब हम चुनाव जीत सकते हैं तो आप अंदाजा कीजिए, कहीं जात पात नहीं है। गोटा बिल्कुल बिल्कुल सारठ चुनाव जीत सकते हैं। बिल्कुल पप्पू जी, इन्होंने हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया। तो क्या आप ये मानते हैं कि भाजपा का वो सिक्का नहीं चला जिसमें बीजेपी ने कहा कि बांग्लादेश से घुसपैठी आए हैं, भाजपा ने हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया? ये सब चलता है। आप जहां नरेंद्र मोदी नहीं गए वहां देख लीजिए, 4 दिन पहले महाराष्ट्र छोड़ दिया, वहां इन लोगों ने लाटरी योजना क्या ठगने का काम किया। तो आप देख लीजिए वहां की स्थिति बिल्कुल डिफरेंट हो गई। जहां हम विकास की बात की और हमको खत्म करने का प्रयास किया, हेमंत सोरेन जी को तो पूरा मरवाने का प्रयास किया, कोशिश की गई, अपमानित किया गया। ये जो हेमंता बिस्वा है, जिन्होंने क्या नहीं किया भैया, आप हमको बताओ। नहीं, आप बाहर से आए, उन्होंने क्या नहीं किया। आप वहां तस्करी के पैसे से कई बार सरकार गिराने की कोशिश की, हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा, बिना केस का केस भेजा। तो चलिए, जनता की न्याय और ये दो ताकत, ये जो लगातार संघर्ष हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी जो किया, इसको आप क्या समझें? आज तो पप्पू जी आप ये कहेंगे ना, आज पूरे गर्व से कहेंगे कि झारखंड की जनता ने बदला लिया है बीजेपी से, जो हेमंत सोरेन को जेल भेजा। सीखना चाहिए बिहार के जनता को, झारखंड से सीखना चाहिए बिहार की जनता को कि नफरत की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति जाना पड़ेगा। और बिहार के नेताओं को भी सीखना चाहिए। बिहार के नतीजे महागठबंधन के लिए झटका से भरी हुई है। करना पड़ेगा, नफरत खत्म करने पड़ेंगे, और कांग्रेस को बड़े भाई समझना पड़ेगा। ये आप समझिए। लेकिन यहाँ पर ना चाहते हुए, यहाँ पर 50 सीट यदि जीएमएम लड़ती और रिजल्ट होता, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को सम्मान दिया ना भाई, बिल्कुल सबसे ज्यादा सम्मान दिया कांग्रेस को। बिल्कुल झारखंड में मिला सम्मान। हाँ, तब फिर इसको छोटी बात आप मत समझिए। पप्पू जी, बिहार में आखिरकार सीटें हार गई, बिहार में सीटें हार गई महागठबंधन। क्यों, क्या वजह देखते हैं आप? झारखंड में वही महागठबंधन जीत रही। कोई वजह नहीं, हम लोग कलेक्टिव होकर के मजबूती से आगे बढ़ते हैं। हम देखिए, एक बात समझ, मैंने पहले कहा था कि 1 रुपया वो उसको वोट तोड़ नहीं आना। अब वहाँ रामविलास पासवान के कैंडिडेट थे, पासवान को लेकर के हमने रामविलास जी का चिराग नहीं चाहता था कि वो चुनाव जीते, पासवान का वोट नहीं गया। एक जगह मुसलमान को दे दिए, एक जगह तो इनको 2000 वोट मिला, एक जगह 3000 वोट मिला। इसके इलाके में जहाँ ये घर है इनका, ये जो अपने को बड़का तोप खान समझते थे, ये कॉर्पोरेट और पैसा के द्वारा और चाटुकारों के द्वारा ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से बिहार को बचना चाहिए। हमारे वोट कटे
इनको समझना पड़ेगा कि आरजेडी तीसरे स्थान पर क्यों गई, क्यों आरजेडी के अध्यक्ष के बेटे तीसरे स्थान पर गए। इन्हें समझना होगा सारी चीजों को। इस हार पे समीक्षा हो, आप चाहते हैं कि समीक्षा हो इस पे? मेरागंज और रामगढ़ में यादवों ने वोट हमें क्यों नहीं दिया? आप तो एक तरफा, आप यादव के लीडर हैं तो आपको क्यों नहीं वोट दिया? निश्चित तौर पे एक सवाल रहेगा आरजेडी के लिए और समीक्षा इस पर आरजेडी को करनी होगी। आपको माइनॉरिटीज के लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया? क्यों 16,000 18,000 वोट चला गया उस कैंडिडेट पर? वो प्रशांत किशोर का वोट नहीं है, वो मुसलमान का वोट है। बिल्कुल है। प्रशांत किशोर अपने ब्राह्मण के बूथ पर दिखा दे कैटो वोट गया। हम चैलेंज करते हैं प्रशांत जी को, जब एक भी ब्राह्मण का वोट प्रशांत किशोर नहीं दिला सकता तो और क्या दिलाएगा? ठीक है, तो बिहार का सेमीफाइनल महागठबंधन हार चुकी है। पप्पू यादव को इस वक्त आप सुन रहे थे, पूर्णिया के सांसद हैं, झारखंड में अभी भी कैंप कर रहे हैं पप्पू यादव। हालांकि फोन जो है वो कट चुके हैं पप्पू यादव जी के। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि झारखंड की जो जीत है ये जनता की जीत है, बहरूपियों को जनता जान चुकी है। और बिहार के सियासत को लेकर राजेश रंजन और पप्पू यादव जो सांसद हैं पूर्णिया के, उन्होंने कहा है कि बिहार में नेताओं को इस पर समीक्षा करनी चाहिए। प्रशांत किशोर को वोट कटवा कह दिया है पप्पू यादव ने। आरजेडी के जीत पर भी गदगद है, कह रहे हैं कि देवघर हम जीत सकते हैं तो और क्या।